कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, उनको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों आ गए यहाँ पे? काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो जैसा कि आपने बताया बहुत डिफिकल्टी फेस करी, तो सबसे बड़ा यही आपको डिसएडवांटेज मिलता है कि आप बहुत कम अवेयरनेस है आईटी जम के बारे में। एक डिसेंट रैंक नहीं आई थी। आपने ठोकर खाई, फिर चीज़ें सीखी। सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने चाहे मेरे को रात को जागना पड़े या जब अपॉर्चुनिटी है तो यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल सर। आईआईटी जम 2024 में भी कुछ मिस्टेक करी थी कि इनिशियल लेवल पे मार्क्स नहीं आएंगे, इसमें मेरे मार्क्स आए थे केवल 7। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSNET यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई एम योर मैथमेटिक्स ट्यूटर संजय प्रजापति। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हु क्रैक्ड IIT जैम 2024 entrance exam. So please welcome Bharat Jain. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। इट्स वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आपने अभी बताया जैसे आप NIT वारंगल से मास्टर्स कर रहे हो, तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ NIT वारंगल की खास तौर पर। ओके सो सर, सबसे पहले मैंने आईआईटी जैम 2024 में दिया था, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 501 आई थी और जिसके थ्रू मुझे मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग NIT वारंगल में मिला है। सो अभी 1 साल हो चुका है, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ NIT वारंगल में। और फर्स्ट ईयर काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है एंड काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो वहाँ का जैसे NIT वारंगल का इन्वायरमेंट कैसा है? इनिशियल लेवल पे जब गए थे तब ऐसा लगा भाई कहाँ आ गए हैं, क्योंकि नॉर्थ में रहता हूँ और जब साउथ में जाते हैं तो एकदम कल्चर डिफरेंस आ गया, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया, उसके बाद में सबसे बड़ा फूड का जो डिफरेंस है बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे बड़ा देखने को मिला। फिर ऐसे था भाई फॉर अ टाइम बिंग भाई, क्योंकि 2 साल यहाँ पे स्पेंड करने हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल 1 महीना ऐसा लगा भाई क्यों आ गए यहाँ पे, बट उसके बाद में क्योंकि टाइम के साथ साथ जब एडजस्ट हो जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर हाँ। अब ऐसा लग रहा है भाई क्यों हम इस इंस्टीट्यूट को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब फाइनल ईयर हो जाएगा तब ऐसे लगेगा यार काश 1 साल हाँ, और वो मिल एक जाए। अब कनेक्शन बन चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक इमोशन टच आ गया होगा कि हाँ जी सर। तो जैसे आपका जैसे NIT वारंगल में जैसे आप गए, तो जैसा कि आपने बताया बहुत डिफिकल्टी फेस करी, हाँ जी तो सर। क्या होता है कि जाते जाते फ्रेंड सर्कल भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सर। तो फिर कुछ कैसे आपके फ्रेंड्स बने? ओके सर, जब फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन सेशन था तो वहाँ पे जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स और सारे डिपार्टमेंट्स के जो MSc के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक साथ बिठाया जा रहा था। तो बीइंग एज एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ थोड़ा, तो मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स मिल रहे हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ मैं। तो मेरे पास में एक MSc फिज़िक्स का एक लड़का बैठा था, तो उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो और उसके बाद में मेरे साथ मेरे भाई और मेरा दोस्त गया था मेरे को छोड़ने। ओके। तो वहाँ पे हमें एक दोस्त मिलता है मैथ्स एंड साइंटिफिक, उसका भी भाई लकीली वो हमें स्टेशन पे ही मिल गया था और उसको मैथ्स अप्लाइड से मिली थी उसको। ओके। और वो ही मेरा लकीली रूममेट बन गया। सो अभी वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड वही है मेरा। तो वो कहते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वही मिला और उसी वही हाँ, रूममेट बन गया और वही अब सबसे क्लोज फ्रेंड है। राइट। तो जैसे वहाँ के फैकल्टीज NIT वारंगल के उनका कैसा कॉपरेट रहता है? देखिए सर, NIT वारंगल की फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, नो डाउट, क्योंकि कोई भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में अगर कोई फैकल्टी है तो वो टैलेंटेड तो ऑफ कोर्स होगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल। और टैलेंटेड के साथ साथ सपोर्टेड भी बहुत है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी, इवन पर्सनल लाइफ से भी कोई रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कभी भी किसी टाइम भी किसी भी टीचर के पास, चाहे आपके डिपार्टमेंट से हो ना हो, आप जाके डेफिनेटली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपको हर टाइम हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और NIT वारंगल तो सबसे बेस्ट है हाँ जी, NITs हाँ में। जी सर, NIT में सबसे बेस्ट है। ओके। तो फिर आपकी जो जर्नी थी IIT जैम की, आपने जैसे कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आप कब आपको IIT जैम के बारे में पता चला? क्योंकि बहुत कम अवेयरनेस है IIT जैम के बारे में। हाँ जी तो सर। आपको सबसे पहले कब पता चला IIT जैम के बारे में? सर मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हो तो सबसे बड़ा यही आपको डिसएडवांटेज मिलता है कि आपको कई एग्जाम्स के बारे में नहीं पता चलता अगर आप कोई अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं हो। बट लकीली जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था, उस इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर थे, बलवीर सर कंबोज नाम से, ओके। और एक किरणबाला मैडम। तो उनको IIT जैम एग्ज़ाम के बारे में पता था, तो उन्होंने हमें थर्ड ईयर के जस्ट उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। बट मैं उनके सेक्शन का स्टूडेंट नहीं था तो मेरे को लेट पता चला। ओके। और इतना लेट पता चला कि मैं बहुत लेट हो चुका था, तो मेरे को थर्ड ईयर के लास्ट में पता चला। ओके। जब पता चला भाई IIT जैम नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, तो फिर उसके बाद मैं रिसर्च करना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि PW भी IIT जैम के लिए उस टाइम शायद यूट्यूब पे फ्री कोर्स था क्षितिज नाम से, तो उस कोर्स को देखा।
फिर उससे प्रिपरेशन स्टार्ट की और उससे मैंने IIT JEM 2023 दिया और लकीली Okay. वो भी क्रैक हो गया। Okay. बट एक डिसेंट रैंक नहीं आई थी, जो मेरे को इंस्टीट्यूट चाहिए था, जो मेरे को कोर्स चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो फिर ऐसे चलते चलते आगे अच्छा, IIT अच्छा। JEM के बारे में पता चला। तो फिर आपने फिर जैसे 23 में नहीं हुआ, फिर 24 के लिए आपने प्रिपरेशन करी होगी हाँ स्टार्ट। जी, हाँ जी सर। तो फिर वो कैसे स्टार्ट करी? सर 24 में PW का पहला पेड बैच आया था, साकार और साकार प्रो बैच। तो साकार तो मेरे को मेरी रैंक के बेसिस पे डिस्काउंट में मिल गया था ओके। और मैंने साकार प्रो खुद से खरीद लिया था। तो क्योंकि ऐसा था, मैं साकार में कुछ लेक्चर में मिस कर चुका था, तो मेरे को ऐसा था मैं लाइव लेक्चर अटेंड करके ज़्यादा खुद को हेल्पफुल Okay. समझता था, भाई प्रिपेयर कर पाऊंगा बेटर। तो मैंने साकार प्रो भी परचेज कर लिया और साकार प्रो परचेज किया तो उसमें उस टाइम पहला लेक्चर मैंने संजीव सर का देखा था, ओके। फिर कैशव सर का, एंड देन आपका। आप उस टाइम ओडी पढ़ा रहे थे वहाँ जी पे, जी। तो आपसे ओडी करी और फिर संजीव सर से रियल एनालिसिस किया। ऐसे करते करते मिक्स सबका हुआ और फिर खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करी। जब धीरे धीरे चीज़ें समझने लगी, क्योंकि ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट जब पहली बार ड्रॉप लेते हैं और ठोकर खा लेते हैं तो पता चल जाता है कि IIT JEM कैसे क्रैक करना कैसे? है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठोकर खाने के बाद में पता चल गया कि IIT JEM ऐसे क्रैक करना है, ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, कि स्ट्रेस नहीं लेना होता एग्जाम में। Right. और फिर दिया और ऑल इंडिया रैंक 501 आई। वेरी गुड। तो आपकी जिस जर्नी थी जो है ना, हाँ जैसा आपने कहा कि बहुत आपने ठोकर खाई फिर चीजें सीखी, तो वो कैसा, मतलब कि एक तरीके होता है पेस होता है, जी, जी तो सर। पेस कैसा रहा? जैसे आपने लेक्चर्स आपने बताया कि आपने PW तैयारी करी है, लेक्चर्स देखते थे, लाइव लेक्चर्स, हाँ जी सर। फिर उसके बाद DPP सॉल्व करते थे या नहीं, कैसे, मतलब जी, कैसे जी ताकि जो आपके जूनियर्स हैं वो देख रहे हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एक प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर, जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने IIT JEM 2023 दिया था, जब क्षितिज बैच की भी DPP आती थी, सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने DPP नहीं लगाई। Okay. और आई थिंक कि वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अक्सर यही होता है ना कि कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ जाता है, हाँ जी लेकिन एक होता है उसका एप्लीकेशन, कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, तभी मैंने IIT JEM 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही मैंने डिसाइड कर लिया था, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स बनाए, उसके तुरंत बाद DPP सोल्व करूँगा। Okay. चाहे मेरे को रात को जागना पड़े या मेरे को नींद ना लेनी पड़े, जैसे तैसे करके मेरे को DPP कंप्लीट करनी है। DPP के साथ साथ मैंने, जैसे इंटरनेट पे आजकल बहुत सी टेस्ट मिल जाते हैं, फ्री मिल जाते हैं, PDF से अवेलेबल है, तो उनको भी देना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्योंकि हर जगह से मटेरियल मिल रहा है तो उनका यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब अपॉर्चुनिटी है तो यूटिलाइज की जाए। बिल्कुल सर। और उस टाइम शायद PW की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें PYQ की टेस्ट सीरीज दी जाती थी, तो वो PYQ की टेस्ट सीरीज भी ले ली मैंने, तो उनको देना भी स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे टेस्ट देता गया, उनको इम्प्रूव करता गया, एनालिसिस किया, उनका मिस्टेक एनालिसिस स्टार्ट करी, कहाँ पे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में इम्प्रूव हुआ और फाइनली। ओके। तो ना एक जर्नी के टाइम पे क्या होता है ना कि हम एक पेज में पढ़ते रहते हैं, हाँ जी तो ना एक टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें ना सर के ऊपर से जाने लगती बिल्कुल है सर। तो उस टाइम अपने आप को कैसे थोड़ा हिम्मत बढ़ाई आपने अपनी, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने, आज भी याद है, मैंने IIT JEM 2024 के लिए प्रिपरेशन करा था, तो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, PW की टेस्ट सीरीज थी वो, आई गेस 2021 का PYQ था वो मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे मार्क्स आए थे केवल 7 नंबर। ओके। तो सबसे बड़ा थ्रोबैक वो था कि 7 नंबर यार 100 में से। उसमें तो पूरा हिल गया होगा कि भाई बिल्कुल क्या एकदम, कर रहा हूँ। भाई क्यों ड्रॉप लिया मैंने, 1 साल वेस्ट कर रहा हूँ मैं खुद का। बट एट द एंड, क्योंकि जब आपकी मेंटरशिप थी, सारे टीचर्स सपोर्ट कर रहे थे कि इनिशियल लेवल पे मार्क्स नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूव होगा, एंड एट द एंड वही रिजल्ट हुआ कि इम्प्रूव होते गए। एट द एंड जाते जाते दिसंबर के एंड में, याद है मेरे को, मैं 92 98 के आसपास मार्क्स आ गए थे। वेरी गुड। बट मैं फिर से यही रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने IIT JEM 2024 में भी कुछ मिस्टेक करी थी पेपर में, जब, क्योंकि पेपर IIT JEM का टफेस्ट था। 2024 का पूरे हिस्ट्री में अगर देखें IIT Toughest JEM exam बहुत था। टफेस्ट एग्जाम था। एग्जाम के पहले 5 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, उनको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जब पेपर के लगातार 5 क्वेश्चन नहीं हुए, इसका मतलब पेपर टफ है। बिल्कुल। और पेपर को टफ देखते मैं ये भूल गया कि पेपर मेरे लिए टफ नहीं है, सभी के लिए टफ है। बट इस चीज़ को भूल के मैंने पेपर में स्ट्रेस ले लिया और ऐसे हो गया, भाई अब तो नहीं होने वाला, CVT की तैयारी करते हैं। बट फिर रिलैक्स किया, वॉशरूम गया, पानी पिया, फिर जाके रिलैक्स करके दोबारा बैठा, तब जाके कहा मेरे लिए है टफ तो सभी के लिए टफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा किसी से नहीं होगा। राइट। तो फिर एट द एंड एग्जाम लिखा और फाइनली 501 रैंक भी आई। बहुत वो, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए आपको एग्जाम में कुछ जैसे
मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, हाँ जी सर। मैंने भी 2 बार एग्जाम दिया है। फर्स्ट टाइम में क्या था कि वही स्ट्रेस ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बिल्कुल हुए तो सर। स्ट्रेस, और 4-5 क्वेश्चन लगातार ना हो ना, तो पूरा एक बॉडी में कंपन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। तो वो होता है। अच्छा, फिर आपने जैसे ये तो बता ही दिया आपने आपका पेपर का कैसा रहा। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा, हाँ जी आप सर। जब बैठे होंगे पेपर देने 2024 का, तो स्टार्टिंग में कैसा फील हो रहा था आपको? स्टार्टिंग में क्योंकि सर मैं जैसे बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो ऐसे लगा भाई अब तो सीयूईटी करते हैं या एसएससी सीजीएल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, छोड़ते हैं, एमएससी नहीं करनी मेरे को। बट फिर ऐसे था भाई, क्योंकि उस टाइम केशव सर ने एक क्लास में एक बात बोली थी कि पेपर अगर टफ है तो सभी के लिए टफ सभी होगा, बिल्कुल। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट आप अपने माइंड को रिलैक्स करो और एग्जाम में जितना क्वेश्चन आपसे हो सकते करिए। तो मैं करके आया, बट गलती फिर भी ये करी मैंने कि मैंने कुछ क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए, क्योंकि स्ट्रेस में वो होते हैं, हो नेगेटिव जाते क्वेश्चन हैं, होंगे, हाँ। बिल्कुल होंगे। तो मैंने 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग कर दी। अगर वो 2 नंबर ही मेरे नेगेटिव नहीं होते तो आज मेरी रैंक शायद और इम्प्रूव होती, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद माई रैंक। ओके, तो फिर जब आपका रिजल्ट आया होगा, हाँ जी सर। तो आपने देखा कि हाँ भाई आपका रैंक 501, तो बिल्कुल उस टाइम तो खुशी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि पहले मार्क्स रिलीज हुए थे, मार्क्स देख के ऐसे लग रहा था अभी अब तो नहीं होने वाला है ठीक है। हाँ। जब रैंक रिलीज हुई तो ऐसे लगा यार कौन से पुण्य किए मैंने जो 501 आ गई। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इतने मार्क्स पे 501, मैंने 2-3 बार रिजल्ट मैंने चेक किया, फिर फ्रेंड से क्रॉस चेक कराया, भाई मेरे पास कुछ ग्लिच ना हो, तू भी चेक कर, फिर पेरेंट्स से चेक करवाया, तब जाके फाइनली जब ये हो गया कि 501 ही रैंक है तेरी, तब जाके ऐसे खुद को क्योंकि दिलासा कट दे पाया। ऑफ भी आई थिंक 10 मार्क्स थी जनरल हाँ की, जी सर, बहुत कम थी, 11.33 क्योंकि मार्क्स। अब तक इतनी कट ऑफ गई भी नहीं थी। तो था, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे भी रीच कर रहे थे कि सर इतने मार्क्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा भाई बी पेशेंट, सबका अब पेपर हार्ड था तो ऑब्वियस है सबके लिए सबके tough लिए है। था, तो कुछ ना कुछ होगा, लास्ट में वेट करो। तो वही है। तो आप कुछ टिप्स जो अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, किस तरीके से स्ट्रेटेजी करें, अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखें, किस तरीके से एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल करें? जी सर, तो जो भी एस्पिरेंट अभी आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप अगर कोई भी कोचिंग में एनरोल हो तो उस कोचिंग को अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो वेल एजुकेटेड है, उनको मटेरियल पता है कि आपको इसी मटेरियल पे फोकस करना है। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं साकार प्रो में एनरोल था, मैं बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहा था कि ये सिलेबस रहने वाला है और इसी को मेरे को फॉलो करना है। और जब मैंने इस सिलेबस को फॉलो किया तो एट द एंड मेरे को रिजल्ट भी मिला इस चीज़ का। जब आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, उसके साथ साथ जब आप अपनी मेहनत करते हो, टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है। और कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी की है। अगर आप एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो और फिर बाद में 2 दिन का गैप ले रहे हो, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगी, आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाओगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि कर लेंगे यार, एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन कम पढ़ लिया, ऐसे मत रखना। आप ट्राई कीजिएगा कि जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहिए, चाहे दिन में 1 घंटे पढ़िए, बट आप अपना रूटीन मत तोड़िए। क्योंकि अगर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप मैथ से बिल्कुल भी टच में हट गए तो आप मैथ भूल जाओगे। सो ट्राई कीजिए कि आप मैथ से डायरेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि आपके कंसेप्ट रेगुलरली रिवाइज होते रहें। एंड रिवीजन पे भी फोकस कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज से हेल्प से रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। जी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं सर कि हमने बहुत थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्या करें अब, कहाँ से पढ़ें? तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। तो ये चीज़ कैसे आप इस चीज़ से ओवरकम हुए, कैसे? सर स्टार्टिंग में मैंने भी एसके मापा गेलियन जैसी बुक परचेज की थी, हम्म। बट जब मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया तो मेरे को पता चल गया बुक केवल आपका थ्योरेटिकल नॉलेज करती है। जब आप प्रैक्टिकल और क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो वो नॉलेज आपको हो सकता है हेल्प करे, बट आपकी उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। राइट। जब आप इनिशियल लेवल पे कोई बुक पढ़ते हो तो आपको वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं आती। बुक आप 1-2 बार पढ़ोगे तब जाके इन तब डेप्थ जाके नॉलेज समझ आती में है। आने लगती है वो बिल्कुल, भी। पढ़नी नहीं आती स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो फिर बैच में जब मैं इनरोल हुआ तो वहाँ से पता चला कि ये चीज़ें ऐसी होती है। उनके बाद में अगर आप बुक रेफरेंस लेते हो तो वो अच्छा है, बट अगर आप कोचिंग में इनरोल हो कोई भी तो वो मटेरियल सफिशिएंट होगा, उस मटेरियल को ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज, आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है आपके पीवाईक्यू को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपको एट द एंड पूरा एनालिसिस देने वाले हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कहाँ से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, आपको पता चलेगा कि आईआईटी में किस तरीके के क्वेश्चंस सेट होते हैं, बिल्कुल किस सर, तरीके से लैंग्वेज को घुमाता है, वो चीज़ें। और आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था हाँ जी सर। कि क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, जैसे पीवाईक्यू जब स्टार्ट करते हैं
तो क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके बैठे हैं, लेकिन हम सर। PYQs को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो भनक नहीं लगती कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बिल्कुल सर। तो उस चीज़ को आप कैसे, आपका क्या एक्सपीरियंस था कि आपने उस चीज़ को कैसे, मतलब कि उस चीज़ का फियर जो था वो कैसे आपने दूर किया? सर ऐसे है ना कि स्टार्टिंग अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको मेरे 7 नंबर आए थे फर्स्ट मॉक टेस्ट में, 2021 का मॉक PYQ था वो, तो उसमें 7 मार्क्स आए, तो मेरे को एक जब ये धक्का लगा कि केवल 7 नंबर, तो फिर ये था मैंने कहाँ पे मिस्टेक की। फिर मैंने टेस्ट को एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो पहला ही दिक्कत ये फेस की कि मैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा क्या पूछना चाह रहा है। राइट। एक क्वेश्चन था कि कर्नल K4 के कर्नल में कितने एलिमेंट होते हैं, S4 के कर्नल में। S4 के। तो ये क्वेश्चन मतलब मोस्टली जनरली सभी को बताया जाता है कि कर्नल में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 होती है, तो वैसे आप निकाल सकते हो। बट मैंने क्या किया कि नहीं ध्यान रहा और ये गलत कर दिया क्वेश्चन। तो मेरे को पता चला कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर ट्राई करो कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपको इसका मेथड आपने पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन को, तो ट्राई कीजिएगा, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। राइट। अगर आप आंसर पहुंच पा रहे हो तो दी बेस्ट है, अगर नहीं पहुंच पा रहे तो स्किप कर दीजिए, हाँ। क्योंकि नेगेटिव में चांस लेने का कोई फायदा नहीं है। नहीं हो रहा तो इसका मतलब मोस्टली स्टूडेंट से नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल सर, सीधी बिल्कुल। सी बात। ओके, तो मैंने सुना है कि आप कुछ अपना पर्सनल काम भी करते हो, जैसे ब्लॉग करते हो। हाँ जी, हाँ तो जी कुछ सर। बताइए उसके बारे में। सर मैंने 2018 में पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पे 2018 में डाली थी, ओके। और फिर उसके बाद में डिसकंटिन्यू हो गया था मैं, क्योंकि 12th और उनके कारण फिर कोविड आ गया। और कोविड में मेरे को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि 1 साल का घर पे रहना था, तो वहाँ पे मैंने अपनी हॉबीज़ पे अपने खुद पे वर्क कर गया, मेरी स्किल इंप्रूव करी। उसमें मैंने मार्केटिंग, सोशल मीडिया, काफ़ी चीज़ें सीखी। Nice. फिर मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, और हाल आज वो काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पढ़ाकू नाम से वो चैनल है। ओके। जी सर। और अभी सर एक और IIT जेम के लिए भी मैं एक भारत जेन स्पीक्स नाम से एक चैनल है, जिस पे IIT जेम के जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए गाइडेंस और जो भी पॉडकास्ट होती है टॉपर्स के साथ वो शेयर मतलब मोटिवेट करते हो आप। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। नाइस, अच्छा, नाइस वर्क। थैंक यू सर। ओके, तो कुछ और जो आप अपने जूनियर से कहना चाहोगे? हाँ जी सर। एक सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि NIT वारंगल ही क्यों चूज़ किया। सो इसका मेजर रीज़न है प्लेसमेंट्स, क्योंकि NIT वारंगल में भी IITs जो टॉप IITs है उनको छोड़ के बाकी सारी IIT से बेस्ट है प्लेसमेंट में, और स्पेशल मैथ्स के लिए एक IIT गुवाहाटी है जो टक्कर दे सकती है NIT वारंगल को, बाकी कोई IIT नहीं है जो मैथ्स और कंप्यूटिंग में टक्कर दे पाए। राइट। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत जैन ने NIT वारंगल में 2 स्ट्रीम होती हैं, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग। तो भारत आपके MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग कर रहे हैं। तो हाँ आपने जी वहाँ पर सर। बहुत सारी लैंग्वेज भी सीखी हैं, हाँ जी, हाँ जी है सर। ना? क्या बताना चाहोगे कौन-कौन सी लैंग्वेजेस जी हैं? जी सर। हमें फर्स्ट सेम में तो पाइथन सिखाई गई थी, ओके। और पाइथन के साथ साथ क्योंकि बीइंग एज मैथ स्टूडेंट्स हमें मैथ्स की भी लैंग्वेज सिखाई गई थी, जैसे मैटलैब। फिर सेकंड सेम में हमें C++ और उस ऊप्स विद C++ भी सिखाया गया था। उसके बाद में हमें R लैब, R जो कि लैंग्वेज। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का मॉडिफाइड लैब वर्जन है, तो वो सिखाया गया था। और अभी थर्ड सेम में मशीन लर्निंग और इनका भी प्रोग्रेस चल रहा है। राइट, नाइस। तो प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है, जितनी लैंग्वेज सीखी हाँ जी, जाए हाँ जी उतना सर। बेस्ट है। प्लेसमेंट में थोड़ा एक SQL है जो हमें कैंपस में नहीं करवाया जाता, अच्छा। वो आपको खुद से करना पड़ता है। आपको पाइथन और SQL अगर आप एक्सपर्ट हो उनमें, तो आप NIT वारंगल में जो भी MSc के लिए कंपनीज आती है उनको क्रैक कर सकते हो। और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनका यही राय थी कि आप पाइथन और SQL करो, प्लेसमेंट हो जाएगी। सो आपका फ्यूचर प्लान प्लेसमेंट लेना है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। नाइस। तो क्या कुछ है आपकी कोई ड्रीम कंपनी जो कहीं? सर ऐसा ड्रीम कंपनी नहीं है, बट ड्रीम रोल बोल सकते हैं। मैं Okay. डाटा एनालिस्ट, एज ए डाटा एनालिस्ट सोच रहा हूँ कि एज ए डाटा एनालिस्ट मैं अपना करियर परस्यू करूँ। माय बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो देखा आपने भारत जैन की आपकी जर्नी देखी। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।